हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स छाया के बारे में। छाया एक गर्भ निरोधक गोली है जिसको कि महिलाओं के द्वारा बच्चों में अंतर रखने के लिए ओरल रूट से ली जाती है। अगर छाया की बात करें तो छाया को एक और नाम से हम जानते हैं जिसको कि हम सेंट क्रोमन कहते हैं। और ये बहुत आसानी से आपको किसी भी सरकारी अस्पताल में, किसी लेवल का अस्पताल हो, पीएचसी हो, सीएचसी हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि ये बच्चों में अंतर रखने के लिए ओरल रूट से ली जाने वाली कंट्रासेप्टिव पिल्स है। इसमें अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक में से निकाल के रखी हुई हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि एक डिब्बे में 8 गोली होती है। ये 8 गोलियाँ आपके 1 महीने की डोज होती है, जो शुरुआत के 3 महीने जो होते हैं आपको लेने की। इसकी विधि इस प्रकार से है कि जैसे ही आपके पीरियड आते हैं आप उसी दिन इस गोली को आप ले सकती हैं, और उसके 2 दिन बाद, जिस दिन आपने लिया है उसके 2 दिन बाद आप दूसरी गोली लेंगी। फिर आपने जिस दिन ये पहली गोली ली थी उसी दिन आप फिर पहली गोली लेंगे, उसके 2 दिन बाद ये दूसरी गोली लेंगी। उसी तरह ये आप हफ्ते में 4 हफ्ते होते हैं महीने के, तो ये हर हफ्ते के लिए 2-2 गोली बनी हुई है। इस तरह 4 हफ्ते में केवल आपको 8 गोली खानी है। लेकिन ये आपको शुरुआत के 3 महीने तक ये 8 गोली खानी है, और जैसे ही आपके 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो चौथे महीने से पीरियड आने पे सिर्फ 1 गोली आपको हफ्ते में खानी है। यानी 1 महीने में सिर्फ ये आपको 4 गोलियां ही चौथे महीने से खानी है। लेकिन शुरुआत के जो 3 महीने हैं आप उसमें हर हफ्ते में 2-2 गोली ऐसे आपको खानी है। 4 सप्ताह होता है, इसलिए यहाँ पे 8 गोली दी गई है। अब इस गोली के कंपोजिशन की बात इसमें कर लें कि स्वास्थ्य की दृष्टि से माताओं बहनों के लिए कैसी है। तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से नॉन स्टेरॉइड, नॉन हार्मोनल होने के लिए इसमें किसी भी प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन नहीं होता है। जैसे कि हम माला डी और माला एन गोली में देखते हैं कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन होते हैं, जिससे कि बहुत समस्या होती है, जैसे मुँह पे ब्लीडिंग होना, मुँह पे मुहासे निकल आना, जैसे तमाम वोमिटिंग होना, चक्कर आना। लेकिन ये नॉन स्टेरॉइड और नॉन हार्मोनल होने की वजह से इसमें इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं है। इसका सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि आपके पीरियड थोड़े से लेट हो जाते हैं। जैसे वो बहुत होंगे तो 5-6 दिन लेट हो जाएंगे, और उसके जो अमाउंट है पीरियड के, आपके जो डेज हैं वो थोड़े से कम हो सकते हैं, या ब्लीडिंग की मात्रा थोड़ी कम हो सकती है। इसके अलावा छोड़ करके इसके कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं, ना ही इसके खाने से आपके मोटापा होगा, ना ही चक्कर आएगा, ना ही आपको वोमिटिंग होने लगेगी, ना ही किसी हैवी ब्लीडिंग की तो कोई समस्या है नहीं। क्योंकि ये पीरियड जो होता है कम करता है, थोड़ा लेट करता है। इस तरह से देखिए तो अगर जिसकी इरेगुलर पीरियड हैं, जिसकी माहवारी समय से नहीं आती है, वो भी माताएं बहनें डॉक्टर की सलाह से इसको लेती हैं तो उनके पीरियड नियमित हो जाते हैं। इस तरह से स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखते हैं कि छाया सबसे उत्तम कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं माताओं और बहनों के लिए, और उनको ज़रूर लेना चाहिए। अगर बच्चों में अंतर रखना है तो इसका चुनाव वो कर सकती हैं। वो किसी भी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में जाएंगे, वहाँ पे वो महिला डॉक्टर को से परामर्श लेकर के और इनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से ले सकती हैं। अब अगर हम आपको और थोड़ा समझा दें कि और आप मतलब कैसे शुरुआत करना है, तो आप उसके बारे में एक ध्यान दें। जैसे कि आपका मान लीजिए कि पीरियड रविवार को आया तो आपने उसी दिन एक गोली ले ली। जिस दिन आया आपका पीरियड उसी दिन आपने एक गोली ले ली। फिर 2 दिन छोड़ के जो होता है सोमवार और मंगलवार छोड़ दिया आपने, फिर यहाँ पे बुधवार को आपने एक गोली ले ली। फिर उसी तरह फिर अगला नेक्स्ट रविवार आया तो आपने यहाँ गोली लिया, फिर बुधवार को लिया, फिर रविवार, फिर बुधवार, ऐसे करके आपने 1 महीने में
8 गोली ले ली है। अब इसी तरह आप आराम से ले सकते हैं, इसमें भूलने की कोई बात नहीं है। केवल हफ्ते में 2 गोली है, वो भी 3 महीने तक ही आपको ये 2-2 गोली लेनी, चौथे महीने से सिर्फ 1 गोली ही रह जाएगी। जबकि हम माला डी माला एन में देखते हैं कि उसमें रोज़ रोज़ गोलियाँ खानी रहती है, तो भाई भूलने की समस्या आ सकती है। पर इसमें तो आप अगर कैलेंडर में अपने एक चार्ट बना ले, टिक बना ले, तो हफ्ते में 2 ही दिन आपको याद करना होता है। फिर भी मान लीजिए कि किसी तरह से आपने 1 गोली तो खाई और दूसरी गोली आपने मिसिंग कर दी, तब क्या करेंगे? तो उस वक्त आपको ये करना है कि जैसे आप इस गोली तीसरी गोली के आने से पहले 1 दिन पहले तक, जिस दिन अगर आपको याद आ जाता है तो आप इसको ले सकती हैं, और दूसरे दिन कंटिन्यू जैसे आप कर रही थी कि रविवार को लेना है, तो आप यहाँ से फिर अपने नियमित समय से यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। अब अगर आपने पूरे 1 हफ्ते में दोनों गोली ही मिसिंग कर दी है, तो आप वहाँ पर आपके लिए सलाह ये है कि आप थोड़ा सा कोई और मेथड से अपना बचाव 1 महीने के लिए कर लें, और जैसे ही फिर दूसरा महीना में आप दूसरे अगले महीने से आपके पीरियड स्टार्ट होंगे, तो फिर जैसे आपने नई विधि से लिया था कि पीरियड आएगा उस दिन से हम एक स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरे, आप फिर पुनः एकदम नए तरीके से फिर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चा हमको करना है, कंसीव करना है, तो क्या इससे कोई समस्या आ सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी आपको बच्चा करना है तो आप कंसीव करना है, आप इसको बिल्कुल छोड़ेंगी उसी दिन से, क्योंकि ये पीरियड को बिल्कुल अनियमित नहीं करता है। तो इसलिए इसमें कोई आपको बच्चा कंसीव करने से जुड़ी समस्या नहीं आने वाली है। आप बिल्कुल आराम से इसको छोड़ करके और अगले अपने बच्चे को कंसीव कर सकती हैं। अब एक समस्या यहाँ पे और है कि लेट अगर 15 दिन तक पीरियड किसी के नहीं आते हैं इसको खाने के बाद, तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप जाकर के अपने महिला डॉक्टर से संपर्क करेंगे। किसी भी सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, वहाँ महिला डॉक्टर होती है, आप संपर्क करेंगे और वो आपको और उचित परामर्श देंगे कि आपको अब क्या करना है। तो रही बात कि इतनी और इतनी सुरक्षित गोली है, तो क्या कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो जिनको इस गोलियों को नहीं लेना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। अगर कोई महिला ऐसी है कि जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, यानी कि कोई सिस्ट है उसके ओवरी में, ऐसा उसको पता है, या उसे जॉन्डिस हुआ हो, लीवर की कोई उसको बीमारी रही हो, एलर्जी की कोई हिस्ट्री है, या ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी की दवा चल रही है, और किडनी से संबंधित कोई बीमारी की दवा चल रही हो, तो आप उसको नहीं लेंगी। आपको जाकर के डॉक्टर से परामर्श लेना है अपने अदर मेथड्स के बारे में, कि आप क्या बच्चों में अंतर रखने के लिए, या बच्चा नहीं चाहती तो उसके लिए आप क्या कर सकती हैं। पर इस छाया गोली को आप उस कंडीशन में नहीं ले सकती हैं। अब ये है कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली माता, जो माताएं स्तनपान करा रही हैं, वो इसको ले सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप ले सकती हैं। इसमें नॉन हार्मोनल होने की वजह से एक छाया ही ऐसी टैबलेट है, गर्भ निरोधक टैबलेट है, जो कि स्तनपान कराने वाले महिलाओं को लेने की सलाह दी जाती है। माला डी और माला एन जैसी टैबलेट को ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाएं नहीं ले सकती हैं, लेकिन इसमें नॉन हार्मोनल होने की वजह से इसको सलाह दी जाती है। इसके बच्चे के दूध पे कोई असर इससे नहीं होने वाला है। अगर आपका किसी माता बहनों का एबॉर्शन हुआ हो, तो आप इसको बच्चों में अंतर रखने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। आप एबॉर्शन के 7वें दिन से इसको आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। प्रसव के बाद भी आप इस गोली को ले सकती हैं। इसलिए ले सकती हैं प्रसव के बाद, बस सिर्फ यही गोली एडवाइज ही की जाती है लेने के लिए, क्योंकि नॉन हार्मोनल गोली है। इससे आपके बच्चे के दूध पे, आपके ब्रेस्ट फीडिंग पे कोई असर नहीं होने वाला है। इस तरह से देखते हैं कि छाया जो है वो बिल्कुल बहुत ही कंफर्टेबल गर्भ निरोधक गोली है, कंट्रासेप्टिव पिल्स है, जिसे कि आप ले सकती हैं और अपने स्वास्थ्य की माताएं बहने मतलब आप इससे अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती हैं। और नहीं तो बार बार अनचाहे गर्भ से आपको दिक्कत होती है, जो कि अनेक स्वास्थ्य समस्याएं लेकर के आता है। इस तरह से हमने इस वीडियो में जाना और ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में जानकारी। अगर इससे संबंधित और भी कोई जानकारी, कोई बात आपको पूछनी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी के साथ। थैंक यू।